बुंदेलखंड क्षेत्र के शहर झांसी में चल रहे 3 दिवसीय दिव्य संत समागम सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संतों की पावन उपस्थिति रही। समागम का प्रारंभ संतों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं श्री माधवी मधुकर झा के जगन्नाथ अष्टकम स्तुति से किया गया। महोत्सव में उपस्थित जगत गुरु परम पूज्य संत श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी, अंतर्राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी, महंत श्री किशोर दास जी, गौरी शंकर दास अयोध्या स्वामी मित्रानंद चिन्मय मिशन, परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी, आचार्य श्री स्वामी जी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज एवं महाराष्ट्र, चेन्नई, छत्तीसगढ़, हरिद्वार से बहुत ख्याति प्राप्त संतों ने समागम को संबोधित किया। समागम को संबोधित करते हुए कहा कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए एवं बिना गाय के सनातन की कल्पना नहीं की जा सकती। झांसी ललितपुर के सांसद डॉक्टर अनुराग शर्मा जी ने सभी संतों का स्वागत करते हुए सम्मान किया। कार्यक्रम की आयोजिका डॉक्टर श्रीमती अनुराधा शर्मा, पंडित अभिनव गौड़, पंडित अक्षय गौड़, पंडित अनिरुद्ध गौड़ ने सभी आए हुए श्रद्धालुओं भक्तगणों का स्वागत किया। महाराज जी ने शेष बचे एक दिन में अधिक से अधिक संख्या में आकर सत्संग का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। अंत में सभी को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन मयंक जी ने किया। तो हमारे मीमांसक कहते हैं कि यतो हृदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, जिसके द्वारा दो कार्य युगपत साधित हों, माने एक साथ दो काम सिद्ध हो जाए, जिसके द्वारा उसको धर्म कहते हैं। पहला है अभ्युदय और दूसरा है निश्रेयस। अभ्युदय माने क्या होता है? सरलार्थ है अभ्युदय शब्द का उन्नति, विकास। तो विकास को हम विचार करेंगे, मनुष्य की उन्नति का हम विचार करेंगे, तो क्या भौतिक उन्नति ही उन्नति है क्या? उत्तम से उत्तम, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, अब प्रचुर से प्रचुर मात्रा में रूप रस गंध शब्द स्पर्श की भोग की सामग्री को हम संग्रहित कर लें, और देसी गाय कम दूध देती है। जर्सी फिजिशियन गाय का मतलब जूसर होता है। जूसर में चाहे आप नींबू डालिए तो नींबू का रस मिलेगा, और मौसमी डालेंगे मौसमी का रस मिलेगा, प्याज डालेंगे प्याज का रस मिलेगा। उसी प्रकार से ये जर्सी फिजिशियन गाय है। जो चीज आप शाम को खिलाएंगे उसमें आपको दूध में वो तत्व मिलेगा। और जब हम जर्सी गाय का दूध पीते हैं तो 18 प्रकार के रोग भी अपने शरीर में उस दूध के साथ में डालते हैं। दूध तो उसको कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ इस पंडाल में तमाम हमारी माताएं बैठी हुई हैं। बच्चों के लिए गैया और मैया का दूध पान करना अति आवश्यक। दो बातों पर विचार हो रहा है, सनातन धर्म और गौरव। और इस मंच पर अनेक अनेक विद्वान श्रेष्ठ संत विद्वान हैं, उसमें से हमारे परम आदरणीय परम वंदनीय मधुपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज एवं अन्य अनेक अनेक संत जो सनातन धर्म को पुष्ट बनाने में, पुष्ट करने में, उसकी रक्षा करने में निरंतर प्रयासरत है। आज का विषय सनातन धर्म और गौ रक्षा। स्वामी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, सनातन धर्म किसी ने प्रारंभ नहीं किया है, इसका कोई प्रारंभ करता नहीं है। ये परम परमेश्वर जो परब्रह्म है, उनके द्वारा जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से लेकर के ये सनातन धर्म चल रहा है। एक धर्म और एक अधर्म जैसे उन्होंने व्याख्या की, उसी प्रकार ये निरंतर चलने वाला प्रवाह। एक बैल जिसके 3 पग कटे हुए हैं, एक ही पग पर खड़ा है,
और उसके उनके सामने एक गौ माता रो रही है। तो बैल ने गौ माता को पूछा, वो बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म। कच्चिद भद्रे नाम आत्मनस्ते विच्छाया शिवलाय तेषन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मंतराधीन दूरे बंधु शोचे से कंदनाम। माता क्यों रो रही हो तुम? क्या तुम्हारा बंधु बांधव कोई तुमसे बिछुड़ गया है, कहीं दूर चला गया है? Same. Sanatana Dharma, if you take, who is the founder? We don't have a founder. It has been there always. Every other religion, if you see, there is a founder, single founder, and they have a single book. We don't have one book, we have multiple books. Not a single founder, we have many visionaries, rishis. So when we have this way, we have to understand clearly. Other religions have a beginning, they have a founder, they have somebody, one book to follow, but we are completely different. We have multiple books and we don't have a single founder. And we worship the Creator and the created. Please think. Our worship is for the Creator as well as the created. Many other religions worship only the Creator, they ignore the created. उसी समय ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से एक महापुरुष प्रकट होते हैं जिनका नाम होता है धर्म। अब धर्म की व्याख्या तो गुरुजन बहुत करते हैं, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में बहुत लिखा है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मः तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभू सुश्रमा। बिल्कुल सीधा सीधा एकदम वेद विहित, शास्त्र निर्दिष्ट, वेद निर्दिष्ट, वेद विहित जो मार्ग है वो धर्म है, और अधर्मः तद विपर्ययः। अभी जैसा कहा हमने कि ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से सीधे विपरीत दिशा से अधर्म प्रकट हुआ, अर्थात वेद विरुद्ध जो मार्ग है वो अधर्म है, सीधी सी।